हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए इन हिस्ट्री कोर्स के बारे में। और ये वीडियो रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए होगी, अगर आप रेगुलर या एनसी वेब में एडमिशन लेना चाहते हो। दोस्तों, इस बार रेगुलर और एनसी वेब में जो एडमिशन होंगे वो सीयूटी के थ्रू होंगे, और एसओएल में जो एमए हिस्ट्री के एडमिशन होंगे वो सिर्फ मेरिट बेस की पर होंगे, आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। करंटली सीयूटी के फॉर्म निकले हुए हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम रेगुलर और एनसी वेब में एमए हिस्ट्री का एडमिशन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा एसओएल के जब फॉर्म निकलेंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में हम पहले समझने की कोशिश करते हैं एडमिशन ये प्रोसीजर। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा सीयूटी का फॉर्म भरना, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। सीयूटी के फॉर्म में आपको अपना टेस्ट पेपर कोड चूज़ करना होता है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा, और अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद अगला स्टेप आता है आपका एक्चुअल में सीयूटी के एग्ज़ाम में अपीयर होना, और फिर तीसरे स्टेप में आपको डीयू वाला फॉर्म भरना होता है, जो फ़िलहाल के लिए अभी नहीं निकला है। जब वो निकलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो एमए हिस्ट्री में एडमिशन के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया हैं, जिनमें से कोई भी एक कैटेगरी आप फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, या फिर मास्टर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, या फिर आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री की डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। और आपको जब सीयूटी का आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप HUQP09 कोड चूज़ करोगे एडमिशन फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, ये कोड है आपका, टेस्ट पेपर कोड है। इसके अलावा जो आपकी सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 कैटेगरी में सीट्स लिखी गई हैं। कैटेगरी 2 का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है तो उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व रहेंगी, और बाकी की 50% सीट्स ओपन है सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की भी है। तो सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे कॉलेज वाइज देख सकते हो। हालांकि ये जो कॉलेजेस हैं, आप जब डीयू वाला फॉर्म निकलेगा वो जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको इन कॉलेजेस का प्रेफरेंस देना होता है। फिर जब रिज़ल्ट आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का और डीयू काउंसलिंग का, तो आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर और आपके सीयूटी स्कोर के बेसिस पर इनमें से कॉलेजेस आप लोगों को अलॉट करे जाएंगे। ऑल्दो एमए हिस्ट्री की जो क्लासेस लगती हैं वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही लगती हैं, कॉलेजेस सिर्फ नाम के लिए आप लोगों को अलॉट करे जाते हैं। यहाँ पर एनसी वेब में भी ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है, तो एनसी वेब में भी आप कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको सीयूटी की वेबसाइट पर आना है। सीयूटी की वेबसाइट पे आने के बाद इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में, सिलेबस के सेक्शन में आप लोगों को जाना है, और यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटीज़ वाली PDF को डाउनलोड कर लेना है। अब इस PDF में आप अपना कोड सर्च करोगे जो मैंने आपको बताया था, HUQP09, क्योंकि यही आपका हिस्ट्री का कोड है। ठीक है, ये एमए इन हिस्ट्री का सिलेबस है। सिलेबस क्या होगा दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका लैंग्वेज सेक्शन रहेगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स। और बाकी के जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे, जिसका सिलेबस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर के लिए -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड में होगा एग्ज़ाम। कंप्यूटर सेंटर में ही आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर में ही। कुछ लोग समझते हैं कि घर से ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दूंगा, तो वो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। अब जब 75 क्वेश्चन आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे। अच्छा, एक क्वेरी बच्चों की और आती है कि सर जो डीयू में जो मेरिट काउंट होगा वो दोनों पार्ट का काउंट होगा या सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक का काउंट होगा, क्योंकि JNU में एडमिशन के लिए सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक काउंट होता है। तो देखो यार, डीयू ने इस चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। फिलहाल के लिए आप यही मानकर चलो, दोनों ही पार्ट जो आपके हैं, दोनों ही पार्ट के ओवरऑल मार्क्स ही आपके कंसिडर होंगे। अब पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप लोग देख सकते हो जो डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस है आप लोगों का। एशियंट हिस्ट्री है सबसे पहले, एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया 10,000 BC टू 1206 AD। इसमें आपका स्टोन एज है, इंडस वैली है, सिविलाइजेशन आर्यन एंड वैदिक एज है। इसके अलावा राइज ऑफ एशियन इंडियन एम्पायर है, और
मौर्यन एज सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चर है, पोस्ट मौर्यन पीरियड है, और अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गुप्ता वकटकास एंड वरदांस है। इसके अलावा और नीचे आता हूँ तो मैं अर्ली मेडिवियल इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत है इसमें। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, द राइज ऑफ राजपूत, द चोलास, एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। फिर मेडिवियल हिस्ट्री आ गई आपकी 1206 से लेके 1707 AD तक, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल, इसमें मामूलक खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, विजयनगर। ये सब चीज़ें वो टॉपिक्स हैं, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स आप ग्रेजुएशन के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो गए। इसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, कॉलोनलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इम्पेरियलिज्म, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा और भी टॉपिक्स यहाँ पर है, मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, गांधीयन मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यूरोप हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिका, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका डिटेल सिलेबस रहेगा MA इन हिस्ट्री का। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों। याद रखिए CUET के फॉर्म की वीडियो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। CUET के फॉर्म की लास्ट डेट 19 अप्रैल है, और जो आपकी फ़ीस जाएगी वो 1000 रुपीज़ जाएगी जनरल कैटेगरी की, और रिज़र्व कैटेगरी में थोड़ी कम फीस लगेगी। याद रखिए फ़ीस जो आपकी जानी है वो 3 सब्जेक्ट तक 1000 रुपीज़ है। यानी कि इस वीडियो में तो हम सिर्फ MA हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप MA हिस्ट्री के अलावा कोई और कोड के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, किसी और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी, जैसे B.Ed हो गया या कोई और सब्जेक्ट हो गया, तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक आप अप्लाई करोगे तो 1000 फीस जाएगी। एक के लिए करोगे तो भी 1000 जाएगी। 4 सब्जेक्ट के लिए करोगे तो एडिशनल फ़ीस आपकी 400-500 रुपये की और जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों MA इन हिस्ट्री का दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।